वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हुआ खत्म। नदी तालाब में शर्तों के साथ छठ पूजा करने की मिली छूट। आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने की एसओपी जारी। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आउटडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी। रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी। दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं। रात 8 बजे तक खुलने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। 10वीं और उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, लेकिन संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा। दुर्गा पूजा की तर्ज पर काली पूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। खेलकूद की गतिविधियों में स्टेडियम के क्षमता के 50% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पहली बड़ी खबर, झारखंड में पहली से 5वीं तक के विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। सूबे में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाने की इजाजत नहीं दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की शुक्रवार को हुई बैठक में फिलहाल निर्णय नहीं हो सका है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में सरकार कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन और हालात का आकलन करने के बाद इस दिशा में कोई निर्णय लेगी। अगली खबर, जमशेदपुर में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को टाटा मोटर्स अस्पताल में एक मरीज की मौत कोरोना से हो गई। गोविंदपुर निवासी पुरुष मरीज की तबीयत खराब होने पर 18 अक्टूबर को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच जांच हुई तो कोरोना की पुष्टि हुई। मरीज को हृदय रोग भी था। जमशेदपुर में अभी तक कुल 1060 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जमशेदपुर में शनिवार को 4978 लोगों की जांच हुई। इसमें 7 नए मरीज मिले। ये मरीज कदमा में 3, टेलको, मानगो व गोलमुरी के रहने वाले हैं। अगली खबर, झारखंड में अब जारी नहीं होंगे पीडीएस डीलर लाइसेंस, सरकार ने लगाई रोक। राज्य सरकार ने पीडीएस डीलर के नए लाइसेंस जारी होने पर रोक लगा दी है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के अपर सचिव सतीश चंद्र चौधरी ने राज्य के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। केवल विशेष परिस्थिति में दुर्गम स्थानों के मामलों में विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश दिया है। अनुकंपा के मामलों को इस आदेश से अलग रखा गया है। निर्देश दिया गया है कि अनुकंपा को छोड़कर नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जाएगी। अगली खबर, सभी मतदाता अपना पहचान पत्र ऐप पर ऑनलाइन अपडेट करें। के रवि कुमार। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर लें। इसे अपने मोबाइल फोन पर आसानी से किया जा सकता है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वे प्रज्ञा केंद्र से इसकी सुविधा ले सकते हैं। ऐप पर हर समस्या का समाधान है। वहीं आयोग के विशेष शिविर में जाकर भी वे नाम में त्रुटि, पता, फोटो आदि का अपडेट करा सकते हैं। साथ ही 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो चुके सभी लोग मतदाता सूची में अपना जरूर नाम दर्ज कराएं। इसके लिए सभी कॉलेजों के प्राचार्य से पत्राचार कर सहयोग की अपील की गई है। इस कार्य के लिए आयोग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिकों से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करेगा। उसके लिए 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन होगा। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांग जनों के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। अगली खबर, नियुक्ति नियमावली के विरोध में वनरक्षियों ने किया सदर विधायक के आवास का घेराव। राज्य अवर वन सेवा संघ गिरिडीह इकाई ने शुक्रवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के आवास का घेराव किया।
जहां संघ की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। वनरक्षियों ने 2020 नियुक्ति नियमावली की छाया प्रति को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक आवास घेराव में 150 से अधिक वनरक्षी शामिल रहे। घेराव की सूचना पर सदर विधायक सोनू ने वनरक्षियों से मुलाकात की। मौके पर वनरक्षी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के कई फैसले वनरक्षियों के विरोधी हैं। 2020 में वनपाल नियुक्ति नियमावली के तहत अब सरकार सीधे वनपालों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। ऐसे में इस व्यवस्था से वनरक्षियों को प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान होगा। अगली खबर, दीपावली से पहले सीता सोरेन ने फोड़ा ट्वीट बम, झामुमो में मचा हड़कंप। राज्य में सत्ता का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को टैग कर उनकी बड़ी बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन की ताबड़तोड़ ट्वीट यही इशारा कर रहे हैं। इस ट्वीट ने पार्टी के अंदर चल रही कलह को उजागर कर दिया। सीता सोरेन ने यहां तक कह दिया कि अगर आपने यानी गुरुजी ने वर्तमान हालात पर कोई फैसला नहीं किया तो पार्टी बढ़ती नजर आएगी। सीता सोरेन ने एक के बाद एक लगातार 4 ट्वीट किए। अपने ट्वीट में लिखा, मुक्त करो मुझे शैतानों से, सोए क्यों हूं अब तक, रो रोकर कहती धरती माता, दो हर दिल पर दस्तक। जिस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था, वह झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रही है। इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि झारखंड की धरती चीख कर यह कह रही है कि दलालों और बेईमानों के चंगुल से मुझे बचाया जाए। झारखंड की इस चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सोरेन का गठन किया गया है। अगली खबर, रिम्स में तीसरे और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने प्रबंधन से मांगा जवाब। रिम्स की बदहाली, उपकरणों की खरीद और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए नियोजन नीति के मामले को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को यह बताने को कहा है कि तीसरे और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के केस के आदेश से कैसे प्रभावित होगी। रिम्स को शपथ पत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया। अगली खबर, राज्य के अनुबंध कर्मियों ने राज्यपाल के समक्ष लगाई गुहार। राज्य के अनुबंध कर्मियों ने राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस से भविष्य सुरक्षा बीमा, सामाजिक सुरक्षा बीमा और उचित मानदेय दिलाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय संयुक्त सचिव सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में राज्यपाल से एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट किया और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सुशील कुमार पांडे ने बताया कि सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन विगत 20 सालों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड ने निकाला विज्ञापन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन के जरिए फार्मेसी, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। ये सभी कोर्स मैट्रिक और इंटर स्तर के हैं। परिषद की ओर से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी विज्ञापन के अनुसार 3 वर्षीय फार्मेसी कोर्स और 2 वर्षीय पैरामेडिकल कोर्स में दाखिल आवेदक का विज्ञान विषय में इंटर होना आवश्यक है। वहीं ड्रेसर कोर्स, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवार को मैट्रिक पास होना जरूरी है। ऐसे उम्मीदवार का 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अन्य कोर्स के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव 3 नवंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारी पूरी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 14 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 3 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक ऐलान किए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी दिन दोपहर में राज्य के सभी डीसी और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारी का जायजा लेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 3 नवंबर को दोपहर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तैयारी के बारे में जानकारी देगा। अगली खबर, पंचायत चुनाव में चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए तैयार हो रहा ट्रेनिंग मॉडल। पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा की। निदेशक ने आगामी पंचायत चुनाव में चुनकर आने वाले निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप देने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के अनुभव के आधार पर 500 मॉडल जीपी को बढ़ावा देने के लिए तैयार प्रस्ताव पर चर्चा की गई। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण के लिए CSO को
पैनल में शामिल करने का मानदंड पर चर्चा की गई। बैठक में पंचायती राज विभाग से संचालित अन्य योजनाओं की भी बारी बारी समीक्षा कर मनरेगा आयुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। अगली खबर, नियमावली संशोधन कार्य में आएगी तेजी, बड़े पैमाने पर जुटे सभी विभागों के कर्मी। राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली संशोधन का कार्य तेजी से कराने में जुटी हुई है। तमाम विभागों में उन नियमावली पर फोकस किया जा रहा है जो फिलहाल में आयोजित परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी विभागों में कर्मी जुटे हुए हैं। कार्मिक विभाग में गुरुवार तक लगभग 26 नियमावली संशोधित होकर पहुंच चुकी थी। इनकी जांच की जा रही है। राजस्व विभाग, गृह विभाग, उत्पाद विभाग, कृषि, पंचायती राज आदि विभागों से नियमावली संशोधित होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर निर्णय हो सकता है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष के मामले पर बाबूलाल की हेमंत को खरी खोटी, कहा अपने किसी रिश्तेदार को ही नेता प्रतिपक्ष बना दें मुख्यमंत्री। 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अब तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का मामला नहीं सुलझ सका है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होने से नाराज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। कहा, मुख्यमंत्री को यदि कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के रूप में पसंद नहीं है तथा उन्हें कोई योग्य नजर नहीं आ रहा है तो वह अपने किसी रिश्तेदार को ही नेता प्रतिपक्ष बना दें, क्योंकि उनके परिवार में विधायक की कमी नहीं है। भाई भाभी समेत कई लोग विधायक हैं, उनमें से ही किसी का चयन नेता प्रतिपक्ष के रूप में कर दें। भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को गढ़वा परिसदन भवन में मीडिया से मुखातिब थे। अगली खबर, 11वीं जूनियर ओमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, हरियाणा बना चैंपियन, दूसरे नंबर पर रहा झारखंड। 11वीं जूनियर ओमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड और हरियाणा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस कड़े मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से मात दी। फाइनल मुकाबला के फर्स्ट क्वार्टर में झारखंड की ओर से पहला गोल दागा गया और टीम ने मैच में बढ़त बना ली। कुछ देर बाद मैच में वापसी करते हुए हरियाणा ने भी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच में स्कोर 1-1 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में हरियाणा की टीम ने थोड़े थोड़े अंतराल पर 2 गोल दाग दिए और झारखंड की टीम को 3-1 से पीछे कर दिया। सेकेंड क्वार्टर में फाइनल का दबाव झारखंड के खिलाड़ियों पर साफ दिख रहा था। अगली खबर, 4th झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। रांची के आड्रे हाउस में इसकी शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के पहले दिन पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, डॉक्टर महुआ मांझी समेत कई स्थानीय कलाकार और बॉलीवुड से जुड़े लोग भी शामिल हुए। पहले दिन 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही थी। फिल्म महोत्सव में झारखंड की 12 फिल्मों के साथ साथ पूरी दुनिया के 18 फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आयोजकों की माने तो पहले दिन कुल 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। अगली खबर, CPIM का 3 दिवसीय 7वां झारखंड राज्य सम्मेलन शुरू। वृंदा करात ने कहा, RSS का मतलब राष्ट्रीय सर्वनाश समिति। दुमका जिले में CPIM का 3 दिवसीय 7वां झारखंड राज्य सम्मेलन शुरू हुआ। शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस सम्मेलन में पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम, CPIM के झारखंड राज्य सचिव गोपीकांत बख्शी समेत पार्टी के राज्य और जिला स्तर के 300 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही अन्य वामपंथी दल से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह, मासस के हलदर महतो भी मौजूद होकर वामपंथी एकता का परिचय दिया। पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात में अपने संबोधन में भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज देश में मजदूर, किसान, गरीब सभी परेशान हैं। अगली बड़ी खबर, चाईबासा में 2 नक्सली गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से प्रतिबंधित PLFI नक्सली संगठन के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों जिलों की पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम बड़ाई भेंगरा ओ तपकारा थाना क्षेत्र के रोनहो गांव का रहने वाला बताया। वहीं उन्होंने एक ने अपना नाम मिल्लू कंडूला बताया और वो पश्चिमी सिंहभूम जिले के केड़के गांव का रहने वाला बताया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो प्रतिबंधित PLFI नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने दोनों के पास से 1 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, 6 PLFI पर्ची, 1 PLFI चंदा रसीद, 1 मोबाइल और 1 कोविड-19 टीकाकरण पर्चा बरामद किया।
अगली बड़ी खबर, गुमला में पिकअप वैन ने ऑटो में मारी टक्कर, 3 की मौके पर मौत। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में मंदरिया टोली के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वैन और एक ऑटो की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार 2 महिला और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। 100 की पहचान एकता करकेट्टा नीतू तिर्की के रूप में हुई। दोनों मंदरिया टोली की रहने वाली हैं। वहीं फौसी देवी खेतली गांव की रहने वाली थी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ धनबाद कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद धनबाद कोर्ट ने शिकायतवाद के आलोक में मंत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धनबाद पहुंची थी। धनबाद के कई स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें वह शामिल हुई थी। इस कार्यक्रमों में भारी भीड़ देखने को मिली थी। अगली खबर, रामगढ़ में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में झारखंड जंगल बचाओ समिति के प्रतिनिधिमंडल ने देवशरण भगत एवं विजय साहू के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी के नाम कार्यपालक दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत दावों के निष्पादन एवं वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही गई। मौके पर देवशरण भगत ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के लिए भारत सरकार का ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन झारखंड राज्य में वन अधिकार दावा प्रक्रिया में कई तरह के अड़चने एवं बाधाएं हैं। अगली खबर, दिसंबर के आखिरी दिनों से धनबाद में लग सकता है स्मार्ट मीटर, रांची का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के पास। राज्य में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। JBVNL इसकी तैयारी कर रहा है, जो अंतिम चरण में है। यह स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे। जानकारी हो कि दिसंबर के अंतिम दिनों से धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया जाएगा। JBVNL की माने तो धनबाद जिला के लिए टेंडर प्रक्रिया लगभग फाइनल है। इंतजार राज्य सरकार से फंडिंग मिलने का है। राज्य सरकार से फंडिंग मिलते इस पर काम किया जाएगा। योजना के अनुसार धनबाद में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में छात्र संसद के लिए चुने गए 24 विद्यार्थी। झारखंड विधानसभा की तरफ से पहली बार आयोजित हो रहे छात्र संसद में राज्य भर से 24 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें हर जिले से छात्र का चयन किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र में आने वाले हजारीबाग जिले से नुपुरमाला, कोडरमा जिले से इरम जिलानी, चतरा जिले से श्वेता कुमारी, गिरिडीह जिले से सभ्यता भूषण और रामगढ़ जिले से सिया गुप्ता का चयन किया गया है। अंतिम चयन के लिए 27 अक्टूबर को हुए स्क्रीनिंग में हजारीबाग जिले की नुपुरमाला ने राज्य भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगली खबर, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत दिसंबर तक होगी नई नियुक्ति। राज्य के स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों का समायोजन राज्य में नहीं किया जाएगा, जबकि राज्य में 1118 SBM कर्मी साल 2016 से कार्यरत हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस साल फरवरी में आदेश जारी किया था, जिसमें राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि SBM कर्मियों को रिप्लेस नहीं किया जाना है। नए यूनिट गठित करने में जरूरत के अनुसार पद सृजन कर लोगों को बहाल करना है, लेकिन पूर्व से कार्यरत कर्मियों को नहीं हटाया जाए। इस संबंध में पेयजल स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नए सिरे से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कर्मियों की नियुक्ति 3 महीने में कर ली जाएगी। विभाग ने सभी जिलों को पहले ही नई नियुक्ति कर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट गठित करने का आदेश दे रखा है।